मस्जिद सो कछु भीड़ नहीं, मंदिर सो नहीं तियार, दोनों मह अल्लाह राम नहीं कहे रविदास चमार। मस्जिद सो कछु भीड़ नहीं, मस्जिद मीन्स मस्जिद, मस्जिद सो कछु भीड़ नहीं, मंदिर सो नहीं तियार, दोनों मह अल्लाह राम नहीं कहे रविदास चमार। जब ऑलरेडी रविदास जी कहते हैं कि न तो मस्जिद में अल्लाह बसता है न मंदिर में भगवान, तब वो भक्त रविदास कैसे बन गए? भक्त रविदास कैसे बन गए? और भी जाकर वो आगे बढ़कर वो कहते हैं कि मथुरा का काशी का हरिद्वार, दिल खोजा आपना तो मिलिया दिलदार। अगर अपना ईश्वर, अपना भगवान अगर आपको खोजना है तो किसी मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, काशी तीर्थ बनारस जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में मस्जिद में माथा टेकने की जरूरत नहीं है। अपने दिल के अंदर झांक कर देखो, आपको आपका भगवान नजर आएगा। क्यों जी? अंधविश्वास, पुरोहितवाद, पाखंडवाद, जिसे मैं कहता हूं कि मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद, पाखंडवाद, अस्पृश्यवाद के विरुद्ध सारी जिंदगी भर रविदास जी ने अपना आंदोलन किया। और कौन कहता है कि वो भक्त रविदास है? मैं सिद्ध कर सकता हूं, मैं सिद्ध करता हुआ बात करता हूं, हर बात को प्रमाणित बात करता हूं। रविदास जी भक्ति में आस्था नहीं करते। एक बात बताओ, जब पूजा पाठ करने की उन्होंने मनाही कर रखी है, अगर मैं पुष्प किसी देवता की मूर्ति पर चढ़ाता हूं तो रविदास जी कहते कि वो तो झूठे हो गए रे, क्योंकि पुष्प को फूलों ने, तितलियों ने झूठा कर लिया है। अगर चंदन लगाते हैं तो सर्पीले हो गए हैं, वैसी विषैले हो गए हैं, क्योंकि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे हुए होते हैं। तो कहने का आशय यह है कि हम रविदास जयंती मनाते वक्त हम अपने समाज के बच्चों को क्या संदेश दे? रविदास जी तो आज रहे नहीं, ये एक अवसर है रविदास जी की जयंती मनाने का। तो ऐसे समय पर हम अपने समाज को, समाज का मतलब मानव समाज को, अपने जाति के लोगों को, हमारे घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को, हमारी बच्ची को, हमारे बच्चे को हम क्या बताएं ताकि वो प्रेरित होकर अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा जी सके, मानवीय गुण उसमें आ सके। ऐसी हमें बात बताना चाहिए ताकि हमारे बच्चे प्रेरित हो, रविदास जी के सच्चे इतिहास को जाने। और रविदास ही नहीं तो बहुत सारे संत गुरु महापुरुष हुए हमारे यहाँ पर रविदास जी के समय में। रविदास जी हुए, कबीर जी हुए, सहेलोबाई हुई, मीराबाई हुई, पलटूदास, नाबादास, गरीबदास, संत सेना, नरहरि, ये सारे के सारे संत हुए। और सारे के सारे संतों ने जो है बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा संदेश दिया। लेकिन संत रविदास चमार, संत सेना नाई, नरहरि सुनार, जो बहुजन समाज में, जो पिछड़ा वर्ग जाति में या पिछड़ा वर्ग में जो संत हुए, हर संत के नाम के सामने उनकी जाति, नरहरि सुनार, क्यों सर लिखा हुआ है सारे, संत सेना नाई, रविदास चमार, और दूसरे वाले येरियल वालों के संत, जो येरियल वाले हैं ना हमारे देश में, उनके संत हुए। तो संत वोसो कहते हैं, मतलब जो वोसो है, जो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हुई है, आचार्य रजनीश कहते हैं रविदास जी के बारे में, अगर ये भारत का आकाश, भारतीय आकाश अगर संत रूपी तारों से भरा पड़ा है तो उस लाखों करोड़ों तारों में ध्रुव तारा रविदास जी है। ध्रुव तारा की पदवी या उपमा हमारे जो आचार्य रजनीश जी है उन्होंने दिया। ज्ञानी जैन सिंह ने कहा कि वो त्रिकाल दृष्टा थे। त्रिकाल दृष्टा यानी क्या थे? चमत्कारी व्यक्ति नहीं थे। मैं तो उस डॉक्टर की तलाश में हूं, मैं उस डॉक्टर की तलाश में हूं
जब रविदास जी ने ब्राह्मणों के साथ में डिस्कशन के दौरान जनेऊ सीना चीरकर दिखाया, तो मैं उस डॉक्टर की तलाश में हूं कि रविदास जी ने जब अपना रापी मारकर सीना चीरकर हार्ट को चीरकर जनेऊ निकाला, तो उस रविदास जी की सर्जरी कौन से डॉक्टर ने, कौन से वैद्य ने किया था कि रविदास जी मरे नहीं? बात को समझो, क्योंकि भारत में जो चमार जाति के लोग हैं वो बहुत बड़ी आबादी में रहते हैं। तो रविदास जी ने तो अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवाद से दूर होने के लिए हमको बताया, लेकिन रविदास की किताब पढ़ने से पता चलता है कि वो तो भक्तिकालीन कवि थे और वो भक्त रविदास जी थे, कृष्ण भक्ति में लीन थे। तो यदि वो कृष्ण भक्ति में लीन थे तो मथुरा जाने के लिए मना क्यों करते हैं? मथुरा जाने के लिए क्यों मना करते हैं? का मथुरा का काशी का हरिद्वार, दिल खोजा आतू ना तऊ मिलिया दिलदार, उन्होंने कहा ना। तो हमारे जो बहुत सारी जो हमारे जो समाज के लोग हैं, बहुत सारे हमारे समाज के लोगों में संत हुए, गुरु हुए, महापुरुष हुए, संत तुकाराम हुए, संत गाड़गे बाबा हुए, संत रविदास हुए, संत कबीर हुए और भी अन्य जो संत हुए। हर किसी संत ने जो है मानवता, इंसानियत को बनाए और कायम रखने की बात बताया। वो हम सबके लिए, हम सबके लिए वे सारे के सारे संत आदरणीय है, हमारे गुरु तुल्य है, वो पूज्य है हम सबके लिए। लेकिन हम चाहते हैं वो जमाना गया, ये जमाना आया। आज हमारे समाज के लोगों को क्या जरूरत है? हमारे समाज के लोगों की जरूरत है सबसे बड़ी शिक्षा। अगर हमारा बेटा पढ़ेगा, हमारी बेटी पढ़ेगी, कितनी भी तकलीफ उठा लो, कितने भी कष्ट उठा लो, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप महंगे कपड़े नहीं तो सस्ते कपड़े पहन लो, महंगे कपड़े नहीं तो सस्ते कपड़े पहन लो, अपने खाने पीने में थोड़ी सी कटौती कर दो, लेकिन बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दो, बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दो। और मैं यही नहीं, मैं ये सिर्फ मैं अपनी स्वजाति के लोगों से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से, और आप अपने ये मेरी बात को अगर इस गांव के अंदर भी अगर आवाज जा रही है, उन सभी से कह रहा हूँ, काश अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मुंबई तक मुझको भाषण देने के लिए बुलाते हैं, नागपुर बुलाते हैं, गेवराई बुलाते हैं, बीड़ गोपीनाथ मुंडे वाला शहर, भोपाल बुलाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई नंबर 1 पर, पढ़ाई लिखाई नंबर 1 पर। लेकिन क्या है हमारे यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर संतों ये हमारे महाराज जी की है, आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे कार्यक्रम में आपके सुनता हूँ, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी मिलती है। ज्ञान 4 प्रकार का होता है, ज्ञान 4 प्रकार का होता है। सभी के काम की बात बता रहा हूँ। नंबर 1 वास्तविक ज्ञान, खुशी। नंबर 2 तार्किक ज्ञान, नंबर 3 प्रमाणित ज्ञान, और नंबर 4 काल्पनिक ज्ञान। अर्थात शिक्षा 4 प्रकार की होती है, वास्तविक शिक्षा, तार्किक शिक्षा, प्रमाणित शिक्षा और काल्पनिक शिक्षा। हमारे देश में, पूरे संसार के विभिन्न देशों में पहले 3 शिक्षा पढ़ाई जाती है, वास्तविक शिक्षा, तार्किक शिक्षा और प्रमाणित शिक्षा। हमारे यहाँ पर उल्टा कर दिया गया, पहले काल्पनिक शिक्षा बताई जाती है। कैसे बताई जाती है? मैं प्रमाण दे रहा हूं कि जब हमारा बेटा स्कूल में जाता है, या मैं खैर पढ़ने के लिए जब स्कूल में जाता था, कॉलेज में जाता था, तो हमको हमारे साइंस के टीचर बताते थे कि बेटा पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर एक विशालकाय आग का गोला, जिसको हम सूर्य कहते हैं, वो तपता है। वो आग का गोला तपता है तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित पृथ्वी पर वनस्पति, जीव जंतु सूख जाते हैं, मर जाते हैं। सभी के सभी जीव जंतु नहीं मरते, लेकिन बहुत सारे जीव जंतु, यहां तक कि इंसान भी मर जाते हैं गर्मी के दिनों में। तो 15 करोड़ किलोमीटर ऊपर या दूरी पर विशाल का आग का गोला जब तपता है
तो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी पर वनस्पति, घास फूस और जीव जंतु तक मर जाते हैं। अपना पीरियड पूरा करते हैं, साइंस के टीचर और स्टाफ रूम में चले जाते हैं। उसके बाद फिर हिंदी के टीचर आते हैं और हिंदी के टीचर हमको फिर बताते हैं कि बेटा एक सामान्य से बंदर ने इस सूर्य को निगल लिया था, तब तीनों लोक में अंधेरा छा गया था। रवि भक्ष लियो वानर, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, है ना सर? रवि भक्ष लियो वानर, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारा बच्चा सुनता है, उसको याद करता है। इधर साइंस के भी टीचर के प्रश्न के उत्तर को याद करता है, हिंदी के भी प्रश्न के उत्तर को याद करता है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में परीक्षा देने के लिए जाता है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, परीक्षा देने के लिए जब जाता है, जब परीक्षा देने के लिए जाता है तो उसको प्रश्न आता है, सूर्य पर टिप्पणी लिखो, सूर्य पर टिप्पणी लिखो। स्टूडेंट्स संशय में पड़ जाता है, संशय में पड़ जाता है कि यार बोले अगर मैं साइंस के टीचर ने जो बताया था वो अगर लिखता हूं और हिंदी के टीचर के हाथ में मेरी कॉपी गई तो नंबर 0 हो जाएगा। अगर हिंदी के टीचर ने जो बताया वो मैं लिखता हूं तो साइंस के टीचर के पास मेरी अगर आंसर शीट जाएगी तो उत्तर 0 हो जाएगा। कोई एक बात बताना चाहिए ना, समझ रहे हैं पढ़ने लिखने वाले लोग या पढ़े लिखे लोग? तो कहने का आशय यह है कि विदेशों में जो 3 तरह की शिक्षा दी जाती है, हमारे देश में 4 तरह की शिक्षा दी जाती है। पहले नंबर पर उसका क्रम काल्पनिक शिक्षा का है। तो यही मैं कहना चाहता हूं, नाना प्रकार की कहानी संत शिरोमणि रविदास के साथ में बताते हैं, तो मेरे जाति के लोग या संत शिरोमणि रविदास के अनुयायी बड़े खुशी से फुला नहीं समाते। हमारो भी तो रविदास जी की कमनी होती, समय क्या बताऊं, अब एक से एक बामन होके पीछे भीड़त पर सबको निपटाई गई। जब खाना खाने के लिए बैठे रविदास जी और ब्राह्मणों का जब सत्संग हुआ, जब खाना खाने के लिए बैठे तो पंगत में हर ब्राह्मण के बाद एक रविदास नजर आया, ये बताया जाता है महाराज जी। जब ब्राह्मणों के साथ में सत्संग हो रहा था, उन्होंने बोला क्या ये दिखावे का जो है ढोंग पाखंड को दिखावा करते हो, जनेऊ धारण करते हो? अरे वो तो हम अपने हृदय में रखते हैं। तो फिर ब्राह्मणों ने बोला कि अगर ऐसी बात है तो दिखा दे। तो उसने रापी मारा और जनेऊ दिखाइए मैं, है ना? वो गंगा जी का एक कड़े वाला कहानी पता है। तो ये वाली बात को सुनकर पढ़कर हमारे समाज के लोग इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। हमारे जात में जन्मा आदमी तो ऐसा है कि वो अभी बता रहे थे नागदेवी जी कि रविदास जी कोई ऋषि मुनि गए, पारस मणि दे रहे थे। अगर कोई इस धरती पर, दुनिया पर, संसार में, विश्व में, जगत में कोई पारस मणि लाकर दिखा दे, तांडेकर अपनी मुंडी कटा देगा। पारस मणि अगर होता हो वो दिखा दे और किसी लोहे को टच कर दे, सोना बना दे। तांडेकर इतने लोगों के सामने संकल्प लेता है कि मुंडी कटा देगा। अरे पारस मणि नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं सर। अगर ऐसा होता तो देश गरीब नहीं होते, आर्थिक मंदी किसी देश पर नहीं आती। पूरी की पूरी मैगनीज में हम पारस मणि छुआ देते तो पूरी खदानें सोने की हो जाती। मैगनीज में अगर हम पारस मणि छुआ देते तो पूरी खदानें सोने की हो जाती। लेकिन हमारे समाज में जन्मे उस समय तो पढ़ना लिखना बंद था, हमारे लोगों की शिक्षा बंद थी, हमारे लोगों की शिक्षा ग्रहण तक हम नहीं कर सकते थे, बोल नहीं सकते थे। तो उस समय मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि रविदास जी के रहते हुए और उनके चले जाने के बाद में किसी तांडेकर, भोंडेकर, जगने, मालाधारी, कन्नौजे, पंडवाड़ के बाप की फैक्ट्री नहीं थी या प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, क्योंकि उसको अनाराम बोलना ही याद नहीं था।
तो वो किताबें कैसे लिखता? तो फिर किताबें लिखने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास में था, और ब्राह्मणों ने जो किताबें लिखी वही किताबें हमको पढ़ने मिल रही है। लेकिन जैसे ही इस देश में संविधान का निर्माण हुआ और हमको पढ़ने लिखने की इजाजत मिली, हमारे लोग पढ़े लिखे विद्वान बने, और जब उन्होंने रिसर्च किया तब हमारे समाज के लोगों ने रिसर्च करने के दौरान भी किताबें लिखी। कभी उन किताबों को भी आप पढ़ लिया करो, कभी उन किताबों को भी आप पढ़ लिया करो। अगर ऐसी ही किताबें अगर आपको चाहिए तो मुझसे संपर्क कर लिया करो, मुझसे संपर्क कर लिया करो, 1 से किताबें दूंगा। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि किताबों में क्रांति छिपी होती है, किताबों में क्रांति छिपी होती है। जरूरी नहीं कि हमारा बेटा स्कूल जाएगा और किताब पढ़ेगा जी, वो तो परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है। जिंदगी की पूरी जिंदगी में अगर मेरिट में अगर आना है तो स्कूल छूटने के बाद में भी जिंदगी भर किताबें पढ़ते रहना चाहिए। आधे घंटे का समय निकाल लो, 1 घंटे का समय निकालो, 15 मिनट का समय निकालो, और हमारे समाज के लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। सभी लोगों को किताब पढ़ना चाहिए, सभी जाति बिरादरी सभी वर्ग के लोगों को किताब पढ़ना चाहिए, ताकि कोई एरियल वाला आदमी आकर हमको मूर्ख बनाकर न चला जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? किताबें पढ़ना चाहिए। आज पता है क्या है, इस देश में संविधान मिला हुआ है। रविदास जी ने जो भी बात की, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। उस जमाने में बात कर रहे थे जब अन्न के दाने के लिए तरस रहे थे, तब राजा महाराजाओ सुनो, ये रैदास जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे राजकाज की कल्पना करता हूं, मैं ऐसे राजकाज की व्यवस्था देखना चाहता हूं। इस देश का कोई भी अंतिम छोर का व्यक्ति 2 वक्त की रोटी से मजबूर न रहे, भूख से न तड़पे, ऐसा राजकाज मैं चाहता हूं। ऐसा वो निर्देश देते हैं रविदास जी, ऐसा वो निर्देश देते हैं। और एक बात हमारे समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर हमारे वक्ताओं के द्वारा बताई जाती है कि हिंदू रविदास जी जब थे तो मुसलमानों ने बहुत जोर जुल्म करके, जोर जबरदस्ती करके उनको मुसलमान बनाने के लिए प्रेशर डाला, लेकिन रविदास है कि वो मुसलमान नहीं बने और अपने समाज के लोगों को मुसलमान बनने नहीं दिया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा किया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन सच्चाई मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जब उस समय बोलने वालों की जीभ काट दी जाती थी, सुनने वालों के कान बहरे कर दिए जाते थे, पढ़ना लिखना मुश्किल था, बोलना मुश्किल था, फिर भी रविदास जी अगर साक्षर हो चुके थे, साक्षर क्यों हो चुके थे? साक्षर क्यों हो चुके थे? क्योंकि विदेशों से जो हमारे देश में मुगल बादशाहों का आगमन हुआ था, हमारे देश में, भारत देश में पहली बार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आ चुका था। और उसके बाद में जब रविदास जी जन्मे थे, उनके काल में सिकंदर लोधी का राज चल रहा था। तो जब विदेश से जब मुगल बादशाहों का यहाँ पर शासन स्थापित हुआ तो उनके साथ में उनके पीर फकीर और मौलवी लोग भी आए। लेकिन मुस्लिम धर्म में कहीं छुआछूत जाति पाति की व्यवस्था का विचार नहीं है। और उनके पीर फकीर और मौलवी ने भारत में घूम घूम कर समानता का संदेश दिया। तब यहाँ पर भारत में जो छुआछूत से परेशान लोग थे, जो जात पात से छुआछूत से परेशान लोग थे, उन्होंने बोला कि जिस देश में हम लोग रहते हैं वो तो हमसे हमारी परछाई से नफरत करते हैं, लेकिन ये तो मुसलमान लोग हैं जो हमको साथ में बिठाते उठाते हैं और हमसे प्रेम की बात करते हैं, इंसानियत जैसा व्यवहार करते हैं। तो हमारे देश की बड़ी बड़ी जाति के लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। इसीलिए बहुत से लोधी कास्ट के लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया, बहुत सारे बड़े समाज के लोगों ने इस्लाम को कर दिया, बहुत सारे चमारों ने, बहुत सारे महारों ने, बहुत सारे भंगियों ने इस्लाम को कबूल कर दिया। इसीलिए सिकंदर शाह लोधी, महमूद लोधी, वहलो लोधी दिल्ली की गद्दी पर 80 साल तक राजा बनकर राज किया। वो मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान बनने से पहले वो लोधी जाति के थे। ऐसा ही ये जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड का रिश्ता है, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम कराकर हमारे समाज को जो है भ्रमित करने का काम किया जाता है। मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ
कि उस समय सिकंदर लोदी जो थे तो दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद में उन्होंने बहुत सारी जमीन दे रखी। उनके राज दरबार में रविदास जी का सम्मान होता था और रविदास जी की जब इंसानियत और मानवता का जब संदेश सिकंदर लोदी ने राजा ने जब सुना तब उनको ऐसा लगा कि रविदास जी का जो आंदोलन है, उनका जो विचार है, जन जन तक पहुंचना चाहिए। तब सिकंदर लोधी ने दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास जी के नाम पर ट्रस्ट बनवाकर उनके अनुयायियों को जमीन दान में दे दिया। रविदास जी के मंदिर को बनाने के लिए, उनके परिसर का निर्माण करने के लिए, उनके संस्था को बनाने के लिए, विहार शिक्षा केंद्र का निर्माण करने के लिए एक मुस्लिम बादशाह सिकंदर लोदी जमीन देता है, अर्थात मुस्लिम बादशाह सिकंदर लोदी मंदिर बनाता है और मंदिर को नरेंद्र मोदी तोड़ता है। तोड़ा कि नहीं तोड़ा? दिल्ली के तुगलकाबाद में कटंगी बंद कराए थे, पूरे देश में हाहाकार मच गया। दिल्ली के तुगलकाबाद में जब सिकंदर शाह के द्वारा दी गई जमीन पर मंदिर का निर्माण हुआ था, उसी मंदिर को तुगलकाबाद में तोड़ दिया गया। और हमें बताते हैं कि मुसलमान विरोधी थे, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, हम सब इंसान हैं, सब अपने अपने देवी देवताओं में आस्था रखते हैं। इस देश का कानून, इस देश का संविधान उनको अपनी आस्था के अनुरूप, अपनी इच्छा स्वेच्छा के अनुरूप उनको किसी को भी मानने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन निश्चित रूप से वो हमारे भाई है, हमारे अपने हैं। हमको आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ में भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जाति पाति के आधार पर किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। हमारे भी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं से कहना चाहता हूं, जब भी आप गांव में घूमते हैं, जब भी अपने पौना गांव की गली से होकर गुजरते हैं, तो जब भी आपको रास्ते में कोई बुजुर्ग मिलते हैं उससे नमस्ते दादा करो, नमस्ते भैया करो, नमस्ते भाभी जी, नमस्ते काकी जी बोलो, क्योंकि हमारा उनके साथ में खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है हमारा आपस में, एक दूसरे के साथ में खून का रिश्ता है। ये अलग बात है कि जाति जाति में विभक्त करके हमको अल्पजन बना दिया गया है, ये अलग बात है। लेकिन हम लोग अपनी मर्यादा को बनाए, मतलब मर्यादा करना सीखे और सम्मान दे, सलाह ले। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि भैया भी अभी बहुत सारे वक्ता भी है, भैया भी है, और मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण अपने परिवार में, अपने घर में करेंगे और दूसरे लोग आपको देखकर आपसे प्रेरित हो, ऐसा आप कुछ नया करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, 2 लाइनों के साथ, 4 लाइनों के साथ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब तक न हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं गुरुओं के गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में शीश नवाता हुआ अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।